फिलिस्तीन के बीच जंग में इजरायल का दावा, हमास ने दागे करीब 1500 रॉकेट। इजरायल के हमले में अब तक 100 से ज्यादा की मौत और गाजा पट्टी बॉर्डर पर इजरायली टैंक्स ने पोजीशन ले ली है। इजरायल फिलिस्तीन के बीच जंग से जुड़ी खबरें देखिए टॉप 9 गाजा में गति। इजरायल और हमास लगातार एक दूसरे की ओर रॉकेट से हमला कर रहे हैं और कई इमारतों को जमींदोज कर रहे हैं। इजरायल ने दावा किया है कि हमास ने उनकी ओर करीब 1500 रॉकेट दागे हैं। हालांकि इजरायल ने हमास के सैकड़ों रॉकेट को ध्वस्त कर दिया है। इजरायल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम ने 90% मिसाइलों को हवा में ही तबाह कर दिया। रॉकेट हमलों के जवाब में इजरायली वायुसेना की एयर स्ट्राइक जारी है। इजरायल ने फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास की 13 मंजिल बिल्डिंग को उड़ा दिया। इमारत में हमास के बड़े कमांडर मौजूद थे। हमले में हमास के कई कमांडर मारे गए। इजरायल के हमले में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, जबकि 500 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष और तेज हो गया है। हमास ने इजरायल के शहरों को निशाना बनाते हुए कुछ मिनटों के अंदर कई रॉकेट दागे। हमास ने लंबी दूरी के रॉकेट अयाश 250 का फुटेज जारी किया है, जो उसने एलर्ट के पास रेमन एयरपोर्ट की ओर दागे। कुछ रॉकेट तेल अवीव क्षेत्र को भी निशाना बनाकर दागे गए हैं। इजरायल और हमास के बीच संघर्ष 2014 की जंग से भी बड़े स्तर पर फैल चुका है। इजरायल और फिलिस्तीन के बीच खूनी संघर्ष बढ़ता जा रहा है। इजरायली टैंकों ने गाजा पट्टी में गोले भी दागे। इजरायल ने कहा है कि गाजा पट्टी और फिलिस्तीन के बीच हमले बंद नहीं होंगे। इजरायली सेना तब तक रुकने को तैयार नहीं है जब तक दुश्मन को पूरी तरह शांत नहीं कर देते। इसके बाद ही अमन बहाली पर कोई बात होगी। इजरायली सेना ने गाजा सिटी में जमकर बर्बादी मचाई है। गाजा में कई बहुमंजिला इमारतों को तबाह कर दिया गया है। कई बिल्डिंग्स और मकान रेत में तब्दील हो चुके हैं। गाजा में तबाही के निशान साफ देखे जा सकते हैं। इजरायल की एयर स्ट्राइक में कई लोगों की मौत हुई है तो सैकड़ों लोग बेघर भी हो चुके हैं। इजरायल ने फिलिस्तीन के खिलाफ अपने टैंक उतार दिए हैं। गाजा पट्टी बॉर्डर पर इजरायली टैंकों ने पोजीशन ले लिया है। इजरायल पहले ही कह चुका है कि आने वाले 6 महीने या साल भर में वो कुछ ऐसा करेगा जो उसने अब तक नहीं किया है, यानी हमास को तबाह करके ही छोड़ेगा। गाजा में सैकड़ों ठिकानों को इजरायली सेना अब तक निशाना बना चुकी है। गाजा पट्टी हवाई हमलों के चलते आसमान पर मिसाइलों की जंग जारी है। संघर्ष में लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। गाजा में इजरायल की एयर स्ट्राइक में मरने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। लिहाजा गाजा से लोगों का पलायन शुरू हो गया है। गाजा में भारी संख्या में लोगों को शहर से बाहर जाते देखा जा रहा है। फिलिस्तीनी से जंग में इजरायल को अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा है कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का हक है। बाइडेन ने उम्मीद जताई है कि ये संघर्ष जल्द खत्म हो जाएगा। वहीं अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच संघर्ष पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सार्वजनिक चर्चा पर ऐतराज जताया है। फ्रांस में भी इजरायल फिलिस्तीनी के बीच जारी तनाव का असर देखने को मिल रहा है। पेरिस में अब रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस के आंतरिक मंत्री गेरार्ड ने इसका ऐलान किया। दरअसल फ्रांस के कई शहरों में फिलिस्तीनी के समर्थन में गुरुवार कई रैलियां निकाली गईं, जिसमें कई लोग शामिल हुए, लेकिन पुलिस ने सभी को तितर-बितर कर दिया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।